हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे 50 से ज़्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स निकाली जाती हैं और ये स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये स्कॉलरशिप स्कीम्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। जैसे डिसेबिलिटी के लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम निकाली जाती हैं, आपका माइनॉरिटीज़ के लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम निकाली जाती हैं, मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कॉलरशिप निकाली जाती हैं। तो इन्हीं में से एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की तरफ से निकाली जाती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मोमा स्कॉलरशिप बोलते हैं। उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप मोमा स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो, किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि स्कॉलरशिप स्कीम्स में भरी गई एप्लीकेशन को छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी अप्लाई करना, ताकि किसी भी तरह का मिस्टेक आप अनजाने में ना कर जाओ। और सबसे ज़रूरी बात, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का यूजफुल चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। और आप अगर चाहते हो कि इस तरह का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब करते हैं वीडियो को शुरू। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एनएसपी सर्च करना है। एनएसपी जैसे आप सर्च करते हो, सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने खुलकर आता है वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। सिंपली आपको उस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हो, इसका वेबसाइट हमारे सामने खुलकर आता है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा हुआ, लॉगिन। आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसलिए मैं लॉगिन पे प्रेस कर रहा हूँ। फ्रेश 2021 टू 2022 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे, इस तरह का पॉपअप, इस तरह का नया टैब आपके सामने आएगा। एप्लीकेशन आईडी डाल दोगे जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिला है, पासवर्ड डाल दोगे जो आपके डेट ऑफ बर्थ होता है, और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे सिंपली प्रेस कर दोगे। जैसे प्रेस करते हो, इस तरह का टैब खुल के आएगा। यहाँ पे सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करते हो, नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया था। उसके बाद कुछ डिटेल अभी फिल करनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना रिलीजन चुनना है। उसके बाद आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कम्युनिटी आपको यहाँ पे चुनना है। मैंने यहाँ पे ओबीसी चुन लिया। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है। फादर का नाम डालने के बाद अपनी मदर का नाम यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम आप यहाँ पे डालोगे। 2 लाख से कम ही रखना दोस्तों, ध्यान देना इस बात पे। 2 लाख से कम है। अपनी पेरेंटल इनकम को यहाँ पे मेंशन करना। आधार डिटेल यहाँ पे कुछ सेव है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने पर्सनल आईडी के तौर पर सेव किया था। उसके बाद डे स्कॉलर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो। उसके बाद सेलेक्ट ईयर इंस्टीट्यूट पे जैसे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आएगा। सबसे पहले उस स्टेट को सिलेक्ट करना जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे आप प्रेस करोगे तो नीचे आओगे तो आपको दिखेगा एक लिस्ट इंस्टीट्यूशंस का। वहाँ पे ऊपर जो बार दिख रहा है, सर्च बार, वहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। मैंने रामानुजन लिखा। देखो मेरे कॉलेज का नाम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सिंपली मैं सेलेक्ट पे टैप करता हूँ। जैसे टैप करता हूँ, इस तरह का पॉपअप आता है। यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट पे प्रेस कर दूंगा। जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट का नाम ऑलरेडी सेव हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे एनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर डालना है, किस साल आपने एडमिशन लिया था। उसके बाद रोल नंबर आपको फिल करना है जो आपको कॉलेज की तरफ से मिला है। उसके बाद नीचे जो सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको सेक्शन डालना है। एज सच अगर सेक्शन है तब डाल दो, वरना एम्प्टी इस सेक्शन को छोड़ दो। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स, आप जो प्रेजेंट क्लास या कोर्स जो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर, आप कौन से साल में हैं, कौन सा साल आपका चल रहा है, वो आप यहाँ पे डाल दोगे, सेलेक्ट कर लोगे। मेरा 3rd ईयर चल रहा है, मैंने 3rd ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, आपका जो प्रेजेंट कोर्स या क्लास स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ, वो आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन करना है, डालना है। तो यहाँ पे मैं वो डेट डाल देता हूँ। डेट डालने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे लिखा हुआ प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। प्रीवियसली आप जो क्लास किए हैं, 10th किए हैं, 12th किए हैं, तो किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का आप यहाँ पे नाम सर्च करोगे और उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो मैं जामिया मिल्लिया से 12th किया हूँ तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रीवियस कोर्स लिखा हुआ है। आपने प्रीवियसली
प्रीवियसली कौन सा कोर्स कर रखा है, 10th किया है, 12th किया है या डिग्री ग्रेजुएट हैं आप, तो वो आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना। मैं 12th कर रखा हूँ तो 12th मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर, आप 10th या 12th ग्रेजुएट कब हुए हैं, किस साल में हुए हैं, वो आपको ये ईयर यहाँ पे डालना है। मैं 2019 को 12th किया तो 2019 में डाल दिया। उसके बाद प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पे अपना 12th का परसेंटेज डाल दिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर, अगर कोई रैंक होल्ड करते हैं आप तो यस कर दोगे, वरना नो पे ही इसको रहने देना। उसके बाद 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। 10th का जो रोल नंबर था वो आप यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद एक और बार डालोगे कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म रोल नंबर 10th का आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद बोर्ड नेम आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करोगे अपना बोर्ड नेम, जिस बोर्ड से आपने 10th किया है। मैं NIOS से किया हूँ तो मैं NIOS को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद 10th मैंने कब किया है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2017 को। आपने जब 10th किया हो या प्रीवियस क्लास आप कर रखे हों, जब भी किए हों आप वो ईयर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद 10th के मार्क्स क्या रहे हैं, आपके परसेंटेज क्या था उसका, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद 12th क्लास रोल नंबर जैसे आप फिल करोगे, राइट साइड में जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस पर जैसे प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो इस तरह का पॉपअप आएगा। इसमें ये बोल रहा है कि झारखंड और बिहार के जो बच्चे हैं वो रोल कोड और रोल नंबर भी लिखेंगे, दोनों चीज़ को लिखनी होगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है अपना 12th का रोल नंबर लिख लेता हूँ, और न्यूमेरिक वैल्यू में ही रखना, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू ही अलाउ करता है, कैरेक्टर्स मत डालना इसमें, वरना अलाउ नहीं करेगा, फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड नेम लिखने हैं। प्रीवियसली आप क्लास जिस बोर्ड से किए हैं बोर्ड नेम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। उसके बाद 12th का मार्क्स लिखेंगे, परसेंटेज कितना था आपका वो लिखोगे। और ध्यान देना ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहना, ताकि किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन गलत अनजाने में ना भर दो आप, क्योंकि छोटी से छोटी गलती अगर आपसे हो जाती है तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने पास किया है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ पे फिल कर दोगे, वरना नीचे आओगे तो यहाँ पे गार्जियन का नाम आपको लिखना है। मैंने लिख दिया। अगर ऑर्फन हो तो ऑर्फन भी ऑर्फन पे सिलेक्ट कर लेना, यस पे। अगर आप डिसेबल्ड हो तो डिसेबल्ड पे सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। उसके बाद पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है आपका, यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो बहुत तरह के ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। आपके पेरेंट्स स्कैवेंजर्स हैं या स्वीपर्स हैं या सर्विसिंग RPSF है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर्स पे सिंपली वहाँ पे आप अदर्स पे सेलेक्ट करोगे। जैसे अदर्स पे सेलेक्ट करते हो उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है बैंक डिटेल आपका सबमिट किया हुआ, रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने डिटेल फिल किया था वही। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करते हैं इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप जो स्टेट डाले थे उसका कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करना है। होम डिस्ट्रिक्ट आपका डालना है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर पड़ता है। उसके बाद ब्लॉक क्या है आपके घर का, ब्लॉक यहाँ पे डाल दोगे, जिसको ताल्लुक भी बोलते हैं। उसके बाद हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर लिख देंगे। हाउस नंबर नहीं है तो गाँव का या एरिया का नाम लिख दोगे। उसके बाद पिन कोड डाल दोगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालने के बाद नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है 50,000 से कम है तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप निकाल के इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देना टू वेरीफाई योर एप्लीकेशन। ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, बोनाफाइड स्टूडेंट जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह दिखेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपने कॉलेज में लेके जाओगे। लेके जाने के बाद यहाँ पे अपने जो प्रिंसिपल हैं, हेड हैं ऑफ द कॉलेज, उसका सिग्नेचर लगेगा और इंस्टीट्यूट का स्टैम्प कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसको आपको अपलोड कर देना है। तो अपलोड पे जैसे आप प्रेस करते हो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो फिल कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद डेट ऑफ इशू आपको डाल देना है, प्लेस ऑफ इशू आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे जो है इशूड बाई लिखा हुआ है, उस पर भी इशूड बाई पे आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे सिंपली लिख देना है। और नीचे चूज़ फाइल लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो ध्यान देना कि 200 KB से कम ही हो, 200 KB से अगर ऊपर होगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो 200 KB से कम ही रखना अपने डॉक्यूमेंट को। तो 70 KB का है ये एक्चुअल साइज़ इसका। इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड नाउ पे जैसे प्रेस करता हूँ ये अपलोड हो चुका है। अभी अगर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के सामने जो आँख का निशान आपको दिख रहा है उस पर अगर आप
प्रेस करते हो तो देखो डॉक्यूमेंट आपका दिख जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। आपको क्या करना है, सिंपली अभी वहाँ पर अगर आपको डाउट है कि किसी भी तरह का मिस्टेक है ऊपर, तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो, वरना फाइनल सबमिट में प्रेस कर दोगे। जैसे ही प्रेस करते हो फाइनल सबमिट में, इस तरह का PDF आपके सामने आता है, आपका पूरा भरा गया डिटेल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, PDF की फॉर्म में है। इसको सिंपली आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद इसके साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो ऊपर मैंने आपको बताया, वो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने के बाद आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। कंसर्न अथॉरिटी के पास कॉलेज में सबमिट कर दोगे। कॉलेज में सबमिट करने के बाद कॉलेज लेवल पे जो वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होगा, और वेरीफाई हो जाने के बाद फिर सेंटर के तरफ से वेरीफाई होने के बाद आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि किसी भी तरह की छोटी से छोटी गलती भी ना हो और आपको इस स्कॉलरशिप का पूरे तौर पर बेनिफिट मिले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ स्पेशली शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस को अपनों के साथ शेयर करना शेयरिंग इज केयरिंग की अहम मिसाल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दे दो मुझे इजाज़त। धन्यवाद।